नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की एक स्टील कंपनी जो कि आज पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर रही है और वो नेपाल की पहली कंपनी बन चुकी है इस मामले में। इसके अलावा उनका जो व्यापारिक दृष्टि से व्यू देखा जाए तो बहुत बड़ा और लंबा इतिहास है। इसके साथ साथ उनकी जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उच्च है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टील कंपनी के बारे में। ये कौन सी कंपनी है और अब ये किन किन देशों में यहाँ पे एक्सपैंड करेगी, या फिर ऐसे कहें कि किन किन देशों में इनके जो मटेरियल हैं वो मिल पाएंगे। पूरी वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जगदम्बा स्टील नेपाल में अग्रणी और सबसे बड़ा स्टील निर्माता कंपनी है। यह स्टील उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करती है और पूरे नेपाल में लगभग 1500 से अधिक खुदरा दुकानों के माध्यम से इसकी जो आसान उपलब्धता कह सकते हैं या फिर सुनिश्चित करता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रही है। नेपाल में सबसे बड़ी स्टील कंपनी होने के नाते जगदम्बा नेपाल में पूरे इस्पात उद्योग के बीच नेपाल में सबसे अच्छा स्टील उत्पादन करती है। गुणवत्ता के मामले में स्टील कंपनियों में एक नंबर जगदम्बा स्टील ही है और नेपाल की अगर बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री अभी तक की जगदम्बा स्टील सी है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि जगदम्बा स्टील न केवल अपने लिए काम करती है बल्कि पूरे देश के लिए भी काम करती है। संकर विविध क्षेत्रों में जो हित के साथ साथ नेपाल एक वैश्विक बहुआयामी समूह भी कह सकते हैं इसे, और कंपनी दक्षिण एशिया में उत्पाद व्यापार और सेवाओं में लगी हुई है। इसके व्यवसाय विश्व स्तर पर अभी प्रचलित होने वाले हैं और जो कि अपने संबंधित क्षेत्रों में लंबे समय तक डटे रहने वाली एकमात्र कंपनी बन चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों, जगदम्बा स्टील्स है वो नेपाल की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए काफी ज्यादा सहयोग करती है और यहाँ पे योगदान जो कि सरकार को देती है, इससे हम गर्व भी महसूस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि नेपाल में जो उद्यम और संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था और समुदाय में भी ये अपनी सेवा देते हैं और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय खजाने को सबसे अधिक योगदान कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी करती है, जो कि एक सबसे बड़ी बात इस कंपनी के डिफरेंट के लिए काम आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से देशों में अब ये एक्सपैंड हो रही है और कितना वाइड ये अपना व्यापार कर रही है। दोस्तों, खुशी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेपाल की अग्रणी इस्पात निर्माता कंपनियों में से एक जगदम्बा स्टील ने नेपाली उद्योग इतिहास में पहली बार इस्पात के जो थर्ड पार्टी देश हैं उसमें निर्यात की शुरुआत की है। कंपनी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार जगदम्बा स्टील के जो उत्पादकों का परीक्षण किया गया है और ग्राहकों द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसके बाद दक्षिणी पूर्व, मध्य पूर्व एशिया और यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका में जो रंग लेपित कोयल होती हैं वो और शीट, ये दोनों चीज़ें उच्च मांग और ऑर्डर पर मांगी गई हैं, जिसके कारण वो अभी यहाँ पे इन देशों में इसकी उपलब्धता करवाएगी। हमारी जो उत्पाद हैं, जो स्टील कंपनी के उत्पाद हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट गुणवत्ता के माध्यम से और उपभोक्ता संतुष्टि करती है उनके लिए, तो यहाँ पे ये प्रसिद्धि मिली है इस कंपनी को और इस कंपनी को प्राथमिकता दी है इन देशों ने, इसलिए ये अपना मौका नहीं गंवाना चाहेगी। उत्पादों को प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीक और प्रथम श्रेणी के विनिर्माणकर्ता संयंत्रों का उपयोग किया जाता है इस कंपनी में, और यह उनके प्यार और समर्थन के साथ है कि आज हम नेपाल के तीसरे देश के निर्यात की शुरुआत करने वाली पहली कंपनी के रूप में स्थानांतरित हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बयान में शंकर जो कि चेयरमैन है शंकर समूह के अध्यक्ष शंकर लाल अग्रवाल के हवाले से ये भी कहा गया है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम नेपाल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और नेपाल को आगे ले जाने में हमारी कंपनी इतनी मदद कर रही है। दोस्तों, नेपाल की इस कंपनी के लिए या फिर हम कहें कि नेपाल की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए और लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ये कंपनी हमेशा से काम करती आई है, और अब यहाँ पे इस कंपनी का जो वाइड एंगल है वो कितना कारगर साबित होगा लोगों के लिए, वो देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।